1 राजा 17:12 से 13 तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। उसने कहा, मेरे पास तो रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2-1 लकड़ियाँ बीनकर घर ले जाती हूँ और अपने बेटे के लिए भोजन बनाती हूँ कि हम उसे खाकर मर जाएं। एलिय्याह ने उससे कहा, डरो मत, घर जाओ और जैसा तुमने कहा है वैसा ही करो, परंतु पहले जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें से मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास लाओ और फिर अपने और अपने बेटे के लिए भी कुछ बनाओ। इस बारे में और सोचने पर मैंने देखा कि परमेश्वर इस विधवा से कितना प्रेम करते हैं जिसके पास एक खाली डिब्बा था, क्योंकि पद 12 में लिखा है कि विधवा ने उत्तर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। इससे पता चलता है कि उसने एलिय्याह के बारे में कुछ पहचान लिया था। उसने देखा कि वह परमेश्वर का एक जन था। उसे थोड़ा विश्वास था। उसने देखा कि वह एक भविष्यवक्ता था, लेकिन उसने कहा, मेरे पास रोटी नहीं है, मेरे पास एक डिब्बी में मुट्ठी भर आटा और एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, इसलिए मैं कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही हूँ ताकि मैं अंदर जाकर अपने बेटे और अपने लिए बनाऊं कि हम उसे खाकर मर जाएं। तब एलिय्याह ने उससे कहा, डरो मत, जाओ और जैसा तुमने कहा है वैसा ही करो, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आओ और उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लो। तो एलिय्याह उससे देने के लिए कह रहा है। परमेश्वर गरीबों और खाली घड़े वालों का उपयोग करना पसंद करता है। शास्त्रों में आप इसे हर जगह देख सकते हैं। ऐसा इसलिए है ताकि परमेश्वर स्वयं को प्रकट कर सके कि वह कौन है। उसने एलिय्याह को उसके पास नहीं भेजा जिसके पास सब कुछ था, बल्कि उसके पास भेजा जिसके पास कुछ भी नहीं था। जब आप शास्त्रों को देखते हैं तो आप ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके पास परमेश्वर की मांग पूरी करने के साधन नहीं हैं। गिदोन इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जब स्वर्गदूत गिदोन से बात करता है तो वह कहता है, हे वीर पुरुष, लेकिन गिदोन एक दाखरस के कुंड में छिपा हुआ था, शत्रुओं से कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा था। वह उसे बुलाता है और कहता है, अपनी शक्ति से आगे बढ़ो, और गिदोन कहता है, मैं कौन हूँ? मैं अपने गोत्र में और अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? गिदोन कह रहा है, देखो, मैं एक खाली बैरल हूँ, मुझ में कोई क्षमता नहीं है। मूसा भी ऐसा ही था। 40 साल तक मिस्रियों की बुद्धिमत्ता की शिक्षा प्राप्त की। उसके पास सब कुछ था। फिर परमेश्वर ने 40 साल रेगिस्तान में बिताकर उस सब को छीन लिया, जब तक कि उसने जलती हुई झाड़ी में उससे बात नहीं की और उसे बुलाकर कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मिस्र चले जाओ। मूसा कहता है, तुमने गलत आदमी को पकड़ लिया है, मैं बोल नहीं सकता, मैं बिल्कुल असफल हूँ। मूसा के जीवन के उस मोड़ पर, उसकी राय में, वह एक खाली बैरल था जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। पतरस भी ऐसा ही था। उसने बड़े बड़े घमंड से कहा था, प्रभु, मैं मृत्यु तक तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन असफल होने के बाद प्रभु बहुत विनम्रता से उसके पास आए और कहा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर मेरी भेड़ों की देखभाल करो। एक समय वह खुद को एक भरा बैरल समझता था, लेकिन प्रभु के साथ काम करने के बाद वह टूट गया, वह खाली हो गया। और फिर परमेश्वर ने उसे एक आशीर्वाद बनने के लिए बुलाया और अपनी भेड़ों को चराने के लिए बुलाया। इसलिए मुझे इस तथ्य में दिलचस्पी थी। यहाँ परमेश्वर के प्रबंध का तरीका यह था कि उसने एलिय्याह को एक गरीब विधवा के पास भेजा जो प्रबंध कर